गांव के बाहर एक पुराना सुनसान खेत था। कहते थे कि वहां भूतिया दादी का साया था। कोई भी सूरज ढलने के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। राजू और पिंकी दो छोटे भाई बहन थे जो बहुत शरारती थे। उन्हें भूत प्रेत की कहानियां सुनकर मजा आता था। एक दिन उनके दोस्त मुन्ना ने चिढ़ाते हुए कहा, अगर तुम सच में बहादुर हो तो दादी के खेत में जाकर दिखाओ। राजू ने चुनौती स्वीकार कर ली। पिंकी थोड़ी डरी पर भाई के साथ चलने को तैयार हो गई। अगले दिन शाम ढलते ही तीनों खेत की तरफ बढ़े। खेत पर पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। पुराने सूखे पेड़ अजीब अजीब आवाजें कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। मुन्ना डर के मारे थोड़ी दूर रुक गया। राजू और पिंकी आगे बढ़े। खेत के बीचों बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। कहते थे कि वही भूतिया दादी का घर था। चलो अंदर चलते हैं, राजू ने फुसफुसाते हुए कहा। पिंकी ने राजू का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे तो दरवाजा अपने आप चर्रर्र की आवाज करता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक पुराना लालटेन झूम रहा था। अचानक झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी औरत की कराहने की आवाज आई। कौन है? मेरे खेत में क्यों आए हो? पिंकी चीखने ही वाली थी कि राजू ने उसका मुंह बंद कर दिया। दोनों छुपते हुए झोपड़ी के अंदर गए। अचानक लालटेन की हल्की रोशनी में उन्होंने एक झुर्रीदार चेहरा देखा, सफेद बाल, बड़ी बड़ी डरावनी आंखें और कांपते हुए हाथ। यहाँ से भागो, दादी ने धीमी मगर डरावनी आवाज में कहा। राजू और पिंकी के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी दादी अचानक हवा में गायब हो गई। झोपड़ी हिलने लगी जैसे कोई भूकंप आ गया हो। चारों तरफ से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। डरे हुए दोनों भाई बहन बाहर भागे। मुन्ना भी पीछे पीछे चीखता हुआ गांव की ओर दौड़ पड़ा। गांव पहुंचकर सबने अपनी सांसें लीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि राजू की जेब में एक पुरानी सोने की अंगूठी थी जो उसे झोपड़ी के अंदर से मिल गई थी। अंगूठी पर कुछ उकेरा हुआ था, जो मेरी मदद करेगा उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। अगले दिन गांव के बड़े बूढ़ों ने बताया कि वह दादी गांव की सबसे भली और अमीर औरत थी। उन्होंने अपनी सारी दौलत खेत में कहीं छिपा दी थी ताकि बुरे लोग उसे न चुरा सकें। लेकिन उनकी आत्मा आज भी पहरेदारी करती थी, अच्छे दिल वाले की तलाश में। राजू, पिंकी और मुन्ना ने फैसला किया कि वे उस खेत की देखभाल करेंगे और दादी की आत्मा को शांति देंगे। धीरे धीरे खेत से डरावनी घटनाएं बंद हो गईं और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।